सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बल्क डेंसिटी कैलकुलेशन इन सॉइल। टॉपिक है हमारा बल्क डेंसिटी के रिगार्डिंग। तो क्या कह रहा है, अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, एक सॉइल है जो कि पार्शियली सैचुरेटेड है, मतलब क्या है कि ये उसके अंदर हो सकता है ऐसे वी सॉलिड हो और ये कुछ वी वाटर हो और बची हुई जो वॉल्यूम है वी एयर। तो ये होता है हमारा थ्री फेस डायग्राम सॉइल का। पार्शली सैचुरेटेड सॉइल का जो कस्टम डायग्राम है वो इस तरीके से होगा। क्या होगा उसमें, कुछ वॉल्यूम होगी जो सॉइल की, उसमें सॉलिड्स हैं, कुछ वॉल्यूम है जो सॉइल में उसमें वाटर है, और बची हुई जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ एयर। ठीक है, तो पार्शली सैचुरेटेड सॉइल हैज अ नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 25%। तो यहाँ पे वाटर कंटेंट जो दे रखा है हमें 25% दे दिया है, एंड अ बल्क यूनिट वेट ऑफ 18.5, और गामा बल्क जो कि हम निकालते हैं जी प्लस ई एस गामा डब्लू अपॉन 1 + ई से इसकी वैल्यू दे दी है 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो यूनिट हमेशा लिखना, नहीं तो गेट में और ईएस में बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो यूनिट की वजह से हम गलत कराते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड जो कि जी एस बोलते हैं जिसको, ये दे रखी है 2.65। ठीक है, और यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है वो गामा डब्लू होता है, इसकी वैल्यू दे दी 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब देखो, गामा बल्क की भी यही यूनिट है और गामा वाटर की भी यही है। ठीक है, तो हम ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल ऑन फुल सैचुरेशन, हमसे पूछ रहा है अगर 100% सैचुरेट हो जाए तो निकालना है। ठीक है, निकाल देंगे। अब इसमें मेन बात देखो समझने की क्या होती है, जब हमने पार्शली सैचुरेटेड रखी सॉइल और जब हमने हमारे से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब आप इसको फुल्ली सैचुरेट कर लो और फुल्ली सैचुरेट करके आप इसकी मुझे बल्क डेंसिटी या यूनिट वेट सॉइल सैंपल का बताओ, तो यहाँ पे एक इनहेरेंट एजम्पशन ली गई है। एक बात जो कि इसमें बताई नहीं गई, जो हमें समझनी है, वो क्या होती है कि वॉइड रेशो विल रिमेन सेम। ठीक है, वॉइड रेशो, वॉइड रेशो जो है वो बदलता नहीं है। ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि ये केस जो दे रहा है हमें, ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स थी तो वो उतनी रही। ठीक है, अब पूरे में पानी भर दिया। ठीक है, वी डब्ल्यू हो गई, वी एयर गायब हो चुकी है। तो अब यूनिट वेट गामा बल्क निकाल के बताओ। लेकिन ये इस चीज को बताते बताते ये एक चीज पे साइलेंट है, और वो साइलेंट क्या है कि इसमें अजम्पशन है कि ई वॉइड रेशो विल रिमेन सेम। ठीक है, मतलब जो हमारी सॉइल थी, जो पहले जैसा डब्बा बना हुआ था इसका थ्री फेज डायग्राम का, जितनी वॉल्यूम इसकी टोटल इनिशियल थी कितनी थी, V इज इक्वल्स टू वी टोटल कितनी थी, वी ए, वी डब्ल्यू और वी एस। ये तीनों को जोड़ के जो वी टोटल निकलती थी वो बाद में भी इतनी ही वी टोटल सेम रह रही है। ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ आप जो हवा वाला पोर्शन है, जो एयर वाला पोर्शन है, उसमें पानी भर रहे हो। ठीक है, और ये चीज इस क्वेश्चन में इनहेरेंट है, ये हमें समझनी है कि जब तक ये ना कहे कि मैंने कंपैक्शन कर दी सॉइल की, हमने कंपैक्शन कर दी है या कंसोलिडेशन कर दी है, तब तक आपने वॉइड रेशो को सेम रखना है। जो इनिशियल जो वॉइड रेशो था, इसमें जो वॉइड रेशो था, जो इसमें जो वी टोटल थी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ये बेसिक सी चीज अगर आपको समझ में आ गई कि ये क्वेश्चन में ये बोलते नहीं है, साइलेंटली समझने की बात है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो निकाल लेते हैं इसको। तो गामा बल्क दे रहा है 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू जी एस 2.65। ठीक है, अब देखो ई एस को क्या लेंगे हम, यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं पहले इसको सॉल्व करने से पहले। तो हम रखते हैं ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। इस ये हमें पता है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। हम इसमें गामा बल्क में डाल देते हैं, गामा बल्क इज इक्वल टू जी प्लस ई एस की जगह रख दो डब्ल्यू जी। ठीक है, गामा डब्लू अपॉन 1 + ई। तो ये क्या आ गया, जी 1 + डब्लू गामा डब्लू अपॉन 1 + ई, जी सॉलिड, जी सॉलिड। ठीक है, ये कॉमन ले लिया, बाहर आ गया। तो गामा बल्क हमारा कितना है, 18.5, 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसकी वैल्यू जी एस 2.65 इंटू 1 + डब्लू कितना है, वाटर कंटेंट 25%, तो क्या होगा, डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.25, ये ध्यान रखना, परसेंटेज में दिया है वाटर कंटेंट। ठीक है, इंटू गामा डब्ल्यू 9.81, यहाँ से हमें मिल चुकी थी पहले ही, अपॉन 1 + ई।
ठीक है। तो अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि क्या वैल्यूज आती हैं इनकी। ठीक है, तो अब लोग पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि गामा बल्क हमारा कितना था, हमारा 18.5 था। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं, यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालेंगे, ई मतलब वॉइड रेशो। ठीक है, वॉइड रेशो की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, और हमें पता है कि जो हमारा इनिशियल जो वॉइड रेशो था वही फाइनल रहा, क्योंकि ना तो कहीं पे भी क्वेश्चन में कंसोलिडेशन की बात करी है ना सेटलमेंट की बात करी है। ये तो सिंपल कह रहा है अगर सारे में पानी भर दो, 100% सेचुरेट कर दो, तो कितना हो जाएगा यूनिट वेट, वो निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अब हम वन प्लस ई को ले लेते हैं यहाँ से, हम इससे इससे यहाँ पे अब हम आगे जा रहे हैं। वन प्लस ई को ले लेते हैं, कितना आएगा 2.65 इंटू 1.25 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय, ठीक है, कितना 18.5 18.5। चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.65 इंटू 9.81 मल्टीप्लाई 1.25 डिवाइडेड बाय 18.5। तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास में वन प्लस ई की 1.756। ठीक है, तो अब ई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1.756 माइनस वन, दैट इज इक्वल टू 0.756। तो ये जो वॉइड रेशो था वो इसमें, इस सॉइल में ये था, इस जो हमारा सैंपल था सॉइल का, उसमें जो इनिशियल वॉइड रेशो था वो ये था। ठीक है, अब हम कह रहे हैं द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल ऑन फुल सैचुरेशन। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, फुल्ली सैचुरेट कर दो, लेकिन वॉइड रेशो चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझनी है, ये चीज़ जब आप प्रैक्टिस कर लोगे आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या कहना चाह रहा है। ये लोग अक्सर यहाँ कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा जो इनिशियल जो वॉइड रेशो था वो सेम रहेगा, सिंपली हमने पानी सेचुरेशन करनी है 100%। ठीक है, और ये हमें कैसे पता लगेगा कि वॉइड रेशो चेंज हो रहा है कि नहीं, वो ऐसे पता लगेगा जब तक क्वेश्चन में कंसोलिडेशन की बात नहीं करी गई, तो हम उसको सेम लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे, द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल सैंपल ऑन फुल सैचुरेशन। ठीक है, निकाल देंगे। गामा बल्क को गामा सैचुरेटेड बोल देते हैं, कब बोलते हैं, जब एस इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, तो गामा बल्क इज इक्वल टू जी प्लस ई एस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, ई तो हमने पहले निकाल रखा है। ठीक है, जी हमें पता है, जी कितना है, जी सॉलिड कितना है 2.65 प्लस ई, ई की वैल्यू 0.756। इस केस में भी ई कितना है 0.756, इसमें ई कितना था 0.756। सेम रखा है हमने, वॉइड रेशो सेम रखा है, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स दोनों तरफ सेम है, वॉल्यूम सॉइल की सेम है। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम आगे ई, ई एस, ई की वैल्यू आ गई 0.756। जब 100% सेचुरेट हो चुकी है तो एस तो 1 हो गया। ठीक है, तो इंटू 1। ठीक है, और आ जाओ अब गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पे गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, 1 प्लस 0.756। ठीक है, तो गामा सैचुरेटेड की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2.65 प्लस 0.756 अपॉन 1.756। ठीक है, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 9.81 से। तो जो आंसर हमारा आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2.65 प्लस 0.756, ठीक है, इंटू 9.81 डिवाइड बाय 1.756। ठीक है, तो आपका आंसर आता है 19 पॉइंट, पॉइंट टू बी नोटेड, 19.02 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, यहाँ से हमने ये गामा सैचुरेटेड निकाल लिया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2, 19.02 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट था, वो यही है कि भाई जब भी आपको सिंपली ये कहा गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। ठीक है, आपको पार्शली सैचुरेटेड दे रखी है और जब इसी में फुल सैचुरेशन पे यूनिट वेट पूछ रहा है, तो आपको यही चीज़ समझनी है कि वर्ड रेशो रिमेन्स सेम। ठीक है, तो ये जो ई निकला है इसको आप डायरेक्टली यहाँ गामा सैचुरेटेड में सब्सटीट्यूट कर सकते हो, और उससे आप गामा बल्क ये इज इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड एट 100% सैचुरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द फर्दर क्वेश्चंस। थैंक यू।